केजरीवाल साहब को जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास थी, इन्वेस्टिगेशन जो हमारे लेवल पे किया, जो भी इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट की, वो पूरी इन्फॉर्मेशन उनको वहां पे दिखाई। वो देखने के बाद एक तो सबसे पहले वो सरप्राइज थे कि महाराष्ट्र में, मतलब भारत में कहाँ पे भी अगर आपको एफआईआर करना है नागरिक होते हुए तो आप कर सकते हो। और महाराष्ट्र के इतना बड़ा नेता जाने के बाद भी अगर उनके लिए अगर कोई लड़ रहा है और वो चाहता है कि एफआईआर हो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए, वो महाराष्ट्र में वो एफआईआर नहीं हो रहा, ये बहुत बड़ा सगमा या उनको सरप्राइज लगा केजरीवाल जी को। उसी के साथ उन्होंने कहा कि इस विषय में तो डिटेल में जाने की जरूरत है। उसी के साथ अगर डीजीसीए का जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, हर रोज कहाँ न कहाँ पे तो एक्सीडेंट हो रहा है, तो डीजीसीए में भी बहुत बड़ा रिस्ट्रक्चरिंग करने की जरूरत है। अहमदाबाद में जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें भी जिस तरीके का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है वो प्रॉपरली नहीं चल रहा, रूल 11 के अंतर्गत वो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। तो उनका भी कहना आया कि जो पायलट बोल रहे कि अंडर सेक्शन 12, तो दादा का भी इन्वेस्टिगेशन उसके अंडर होना चाहिए। उसी के साथ जो अहमदाबाद में एक्सीडेंट हुआ वो भी इन्वेस्टिगेशन वैसे होना चाहिए। तो उन्होंने मोटा मोटा यही कहा कि हमारा सपोर्ट है। और उनको जब हमने बताया कि टीडीपी का और उनके नेता का और वीएसआर का कैसे संबंध है, वो प्रूफ के साथ उनको बताया, वो तो बहुत सरप्राइज थे कि अगर ऐसे इस लेवल तक मंत्री के फैमिली मेंबर का रिलेशन, अगर वीएसआर जो क्रिमिनल एजेंसी है जिसकी इन्वेस्टिगेशन वहां पे हो रही है उसका रिलेशनशिप होगा तो ट्रांसपेरेंटली ये इन्वेस्टिगेशन कैसे होगा, ऐसा प्रश्न उनको भी पड़ा। आगे आप किन किन बड़े नेताओं से मिलने वाले हैं, ये लड़ाई कैसे आगे लड़ेंगे? देखो, राहुल गांधी जी को हम मिलना चाहते हैं, उनको रिक्वेस्ट भी वहां पे की है, तो डेफिनेटली 9th, 10th, 11th के आसपास उनका टाइम वहां पे मिला। ममता दीदी है, अखिलेश जी है, सोरेन साहब है, कन्नूमोली मैम है, उसके साथ बहुत अलग तेजस्वी भाई है। तो ये सब जो प्रमुख नेता है, अरविंद केजरीवाल साहब को मिलना तो अभी मिल लिए। तो ऐसे जो प्रमुख इंडिया आघाड़ी के जो नेता है या जो इस हाउस में, पार्लियामेंट में लोगों के हित में लड़ रहे हैं कि कुछ बदल हो, कुछ अच्छी चीजें आए या किसी पे अन्याय हो रहा हो, तो उस व्यक्ति को वो जिंदा है या नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति को न्याय देने के लिए ये जो लोग लड़ रहे हैं उन सब से हम मिलेंगे।